This conference will now be recorded.
Hello Rahul, so is my voice audible? Just kindly provide me the input in the chat window. My voice is audible, the screen is visible. Just provide me a reference. Guys, my voice audible or the screen is visible? Yes, sir. Yaskin, sir, visible, sir, and you are audible, sir. Okay, fine. Uh, today ना आज ना जो हमारा स्टार्टअप के फॉर्म में होगा, तो मैं आपको ना कई आइडियाज बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, वो आइडियाज अभी इम्प्लीमेंट उतने उस लेवल से नहीं हुए हैं, चाहो तो लेवल से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट उसके लिए रिसोर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे बड़ी चीज है। क्या होता है ना, हम स्टार्टअप सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, बट उसके लिए फिर आपके लिंक्स होने चाहिए जो फंड करें आपको, क्योंकि अगर आपने स्टार्टअप का आइडिया लेके जाओ किसी के पास कि हम ये स्टार्टअप का आइडिया ले जा रहे हैं, उसके लिए फिर फंडिंग होगी। तो फंडिंग होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके आइडिया में बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जनरल आइडिया है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं 2 दिन, कल और परसों, और वो इसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के फॉर्म में जो हमारी ट्रेनिंग का होगा उसको बना के दे सकते हैं। नाउ जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां आपको बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट फूड दिखा देता है, ठीक है? बट वो किस पे दिखाता है? वो उनकी रेटिंग्स पे दिखाता है, और रेटिंग्स क्या हो सकती है? रेटिंग्स फ्रॉड भी हो सकती है। सपोज करो रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा होटल है, उसकी बहुत बड़ी चेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उस पर्टिकुलर चेन में 100,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, नियर अबाउट सपोज करो 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। ऐसे तो है नहीं कोई होटल, बट जस्ट इमेजिन। अब अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम, उस पर्टिकुलर होटल की साइट पर जाओगे और वो अपने हर एम्प्लॉय से एक रिव्यू करवाएगा, तो उसको 1 मिलियन, मतलब 1 लाख रिव्यू तो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है? नॉट 1 मिलियन, नॉट 1 मिलियन, 1 लाख रिव्यू तो मिलेंगे मिलेंगे। तो जस्ट इमेजिन, इमेजिन द क्वांटिटी। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसकी केवल सिंगल स्टेज है, एक सिंगल सिटी में वो ऑपरेट करता है, उसमें जो रियल लोग हैं वही जाके रिव्यू देते हैं, तो शायद उसकी रेटिंग उस पर्टिकुलर होटल फ्रेंचाइजी चेन से बहुत कम होगी, ठीक है? दो वो एक रियल रेस्टोरेंट होगा, जबकि होटल वो रेस्टोरेंट ना होके वो आपको कैसा फूड दे रहा है, यू डोंट नो। ओके, सो द मेन थिंग इज दैट कि हम एक ऐसी ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो हमें ये बताए एक्चुअल फॉर्म में कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो रिव्यू है वो किस रेटिंग में है, और जो रेटिंग होगी 1 2 3 उसको भी हम जैसे कहते हैं ना इमोजीज, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे स्माइली होता है, या आई एम नॉट गुड, आई एम फीलिंग बैड आफ्टर ईटिंग द फूड, तो इस तरह की चीजों से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद दिस, तो आई सेड के कल बात हो रही थी कि स्टार्टअप्स होते हैं जितने भी, अब उनको अपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक यूजर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब यूजर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए उनको क्या चाहिए? आइदर अ वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉइड और GUI। अब गाइस जब आप विंडोज पे काम करते हैं, कोई भी हो आप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबको सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आप सबको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है किसी ना किसी फॉर्म में। नाउ इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ CSIT, you require it for coding, okay? If you belong from a civil or a mechanical, you need system for designing, ठीक है? If you belong from electronics, EC or instrumentation, so you require it for designing and testing, if I say so, okay? तो ये सारी चीजें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होंगी। These things are being working use of software only, okay? Now maximum software
are GUI based software. What is a GUI based software? You will say, okay, what is a GUI based software? Now, in a very simple example, suppose I work on Tableau. Okay, now Tableau is also a GUI based software. So when I open Tableau, this is not any designing, this is basically a visualization tool. So just let me open it. Okay, and how it is GUI, you will came to know how it is a GUI. You will just let me just know this particular thing within few seconds. Let it open first. Okay, so it is opening. Now this particular application या ये जो भी application है, ये जो भी tool है, अब आप कहोगे सर ये कौन सा tool है, ठीक है? तो गाइस क्या होता है, जब हम कोई भी टूल सेल करते हैं, कोई भी हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद, आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसका कितना कंजम्पशन हुआ, किस यूजर ने कौन सी डेट पे ऑर्डर करा कोई भी आइटम, कौन सी कंट्री में हमारा प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा सेल नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीजें हैं आपको एनालाइज करने में, डिस्क्राइब करने में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में कौन हेल्प करता है? टैब्लू बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टैब्लू एक बीआई टूल है, बट फॉर एन एग्जांपल टैब्लू एक जीयूआई बेस्ड टूल है। तो जीयूआई बेस्ड टूल में आप देखोगे ये ओपन हुआ, अब देखो यहाँ पर एक लेबल बना हुआ है एक्सेल फाइल, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब ये एक बटन की तरह एक्ट कर रहा है कि आपने इस लेबल पर क्लिक करा और आपके पास फाइल ब्राउज करके आ गई, आपने इस फाइल पर क्लिक करा और आपने इसको ओके करा और देखो तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर क्या हो गया, वो लोड हो गया डेटा ऑन योर जीयूआई विंडो, ठीक है, द डेटा विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। Now this is the data. Okay, when you say okay I want to now this particular thing is a dashboard for it, how you, not the dashboard, the workspace or the work reference, how you draw something. Okay, तो यहाँ पर ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, अब बनाना बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। बट अगर आप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे, इफ यू लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, लेट मी कम टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इट। First of all, let me drag some data, and with that data, I will help let you know how the overall structure looks like. So, it takes time क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है, डेटा को लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। Now, you can see that I have some type of options up here, and these type of things which is coming on your screen. Now if you want to create any graph, have you seen those graph जिसमें आपने एक इमेज देखी होगी जिसमें कुछ वर्ड लिखे होते और उन वर्ड की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है बेस्ड अपॉन जितनी ज्यादा वो डिमांड में होते हैं, एक वर्ड क्लाउड जिसे कहते हैं, ठीक है। सो वर्ड क्लाउड बेस्ड अपॉन सेल, इफ आई से and I want these things in text, just give me 1 second. If I say so and taking this as a show me, I will take a tree map, and after this tree map I'll make this the text, and you can see that I have created a very profound or very clear word cloud. Okay, अब यहाँ इस word cloud को देख के आपको ये पता पड़ गया कि सर हम एक स्टेशनरी शॉप चलाते नहीं है, हम उसको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फर्नीचर भी हो सकता है, मशीन्स भी हो सकती है, जिसमें तो सबसे ज्यादा हमारे जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो चेयर, बुक केस, फोन्स, कॉपियर, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, इनकी है। वेयर एज जो सबसे कम छोटे हो गए हैं और जिनका सबसे लाइटर कलर है उनकी सेल्स हमारी बहुत कम। तो ये भी एक तरह का क्या हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, मेरा काम है क्या कि ये एक जीयूआई एप्लीकेशन और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली जीयूआई एप्लीकेशंस। ओके, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो द स्टार्टअप, जो आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं वो जीयूआई डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप नहीं कर सकते। ओके, सो फॉर एग्जांपल, तो आज हम पूरे एआई को
अंडरस्टैंड करते हैं एक GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेज स्टार्टअप से। ओके, तो किस किस फॉर्म के स्टार्टअप हो सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में। सबसे पहला देखो, AI वर्ल्ड है, तो आपको कोई ना कोई जजमेंट करना है, कोई ना कोई एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आपको डेटा चाहिए, तो सबसे पहला जो GUI एप्लीकेशन आप डिजाइन कर सकते हैं वो किस रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन के रिस्पेक्ट। अब आप कहोगे सर डेटा कलेक्शन के रिस्पेक्ट में आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि सर डेटा कलेक्शन होगा क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं रेस्टोरेंट रिव्यू, ठीक है। रिव्यू, आपको रेस्टोरेंट का रिव्यू कलेक्ट करना है यूजर से कि उसको रेस्टोरेंट कैसा लगा, व्हाट इज हिज रिव्यू, वो अपना रिव्यू लिख देगा, ठीक है। वॉट एवर ही लाइक्स ही विल राइट, नो इशू एट ऑल। ओके, तो इसको मैंने GUI बेस्ड एप्लीकेशन के फॉर्म में बनाना है, तो इसको कैसे बनाऊंगा। तो अगर मैं बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन भी लेता हूं, ये मैंने एक GUI क्रिएट करा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने एक GUI क्रिएट कर दिया अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारा स्टार्टअप केवल एक छोटा सा होगा, इस हर स्टार्टअप के अंदर, हर स्टार्टअप एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टेज ये है डेटा कलेक्शन, उसके लिए एक GUI डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बस रिव्यूज या रिव्यू, रेस्टोरेंट रिव्यू RR के नाम से कुछ बना देते हैं। यहाँ पर्सन आके अपना रिव्यू लिखेगा और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा ये रिव्यू जाके कहाँ पे सेव हो जाएगा, डेटाबेस। ओके, ये रिव्यू जाके कहाँ सेव हो जाएगा गाइस, डेटाबेस। इस तरह से हमने क्या करा कि हमने रिव्यू कलेक्ट करने के लिए सिस्टम डिजाइन कर लिया। अब गाइस सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले इसका आउटर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और डेटाबेस के लिए लेयर फॉर्म करनी पड़ेगी। तो आउटर स्ट्रक्चर और डेटाबेस के लिए लेयर कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो अगर मैं इसका आउटर स्ट्रक्चर बनाऊं तो आउटर स्ट्रक्चर यूज करूंगा TK एंटर, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम TK एंटर इंपोर्ट स्टार इंपोर्ट TK एंटर और लिखता हूं फ्रॉम TK एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है। ये मॉड्यूल्स है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा पाइथन, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, उस हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो लाइब्रेरीज हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं फॉर एवरी डोमेन, ठीक है ना, हर डोमेन के लिए। अब हर डोमेन के लिए तो वहां पे आपके पास ये नहीं है कि आप एक डोमेन में काम करें दूसरे में नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे, आपका मन हो तो जिसमें करना उसमें करना। चलिए एक छोटी सी विंडो बना लेते हैं, तो मैं आज इस नाम लिख देता हूँ विंड, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर विंड का मैं ज्योमेट्री डिफाइन कर देता हूँ 200 क्रॉस 200 और इस विंड को मैं देता हूँ मेन लूप। एंड फाइन, इसको रन होने देते हैं गाइस। व्हाट हैपेंड, ओ geometry is strictly wrong, spelling was mistake. So now you can see that I have a small GUI which is developed up here. Now the size is little bit small, so what I will do, I will say no, size can be 400 200 fine. Now it is okay. Now I want that here we have to define a label. अब यहाँ पर गाइस क्या देना है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन बताना है कि हमारा जो यूजर है वो समझ पाए कि उसको यहाँ पर क्या क्या करना है, इंसर्ट क्या करना है। तो यहाँ पर लिख दिया RR मीन्स रेस्टोरेंट रिव्यू, ठीक है। तो कमिंग अप हियर और यहाँ पर रेस्टोरेंट रिव्यू कैसे लिख दिया, आप यहाँ पर है, आपने कहा कि सर यहाँ पर हमें एक लेबल डिफाइन करना है, लेबल हमारी विंडो पर होगा, कॉमा टेक्स्ट उस पर क्या लिख देते हैं, रेस्टोरेंट रिव्यू, अच्छा। रेस्टोरेंट रिव्यू के साथ रेस्टोरेंट का नेम भी चाहिए, तो रेस्टोरेंट रिव्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड विद इट
हम इसको थोड़ा फॉन्ट ज्यादा बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं 15, नहीं 12 विल यू ओके डॉट, तो मैंने ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट रिव्यू करके यहाँ पर लिख के आ गया ओके दिस इज अ रेस्टोरेंट रिव्यू थिंग, बट आई डोंट वांट दिस। मैंने कहा ओके 15 कॉमा, जो उसका बैकग्राउंड हो दैट शुड बी सॉरी नॉट बैकग्राउंड, FG दैट शुड बी आई से रेड, समथिंग लाइक दैट। सो नाउ यू विल सी कि जो उसका बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, वो रेड हो गया, सॉरी नॉट बैकग्राउंड, वो जो उसका फ्रंट एंड है, मतलब फॉन्ट कलर या फ्रंट ग्राउंड कह सकते हैं, FG कह सकते हैं। नाउ इसका जो फॉन्ट है गाइस वो थोड़ा सा बेकार आ रहा, तो उसको भी थोड़ा सा ना ज्यादा बेटर कर देते हैं, हेल्वेटिका कॉमा 15 कॉमा bold, and with this close comma, now it is okay. So I have just implemented okay, this is good. Okay, now I want a label, तो एक label लेते हैं, label will be on window comma text equal to restaurant, okay, restaurant name। अब गाइस क्या हुआ, आपको रेस्टोरेंट का नाम तो पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है रेस्टोरेंट नहीं नाम देखते हैं चले जाते हैं। ओके, आपने कहा कि सर हमारी सिटी में 4 रेस्टोरेंट है, वी ओनली हैव 4 रेस्टोरेंट, ठीक है, उन 4 रेस्टोरेंट को हमें क्या देना है सर, यूजर के अकॉर्डिंग एक ऐसी बना दे ड्रॉप डाउन के एक ऐसा छोटा सा बटन बना दे GUI पे कि जैसे यूजर उस पर क्लिक करे तुरंत यहाँ पे होटल्स के नाम डिस्प्ले हो जाए कि भाई ये होटल्स के नाम है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लो आपका कौन सा होटल है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमने कहा ठीक है ये भी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम आए, हमने इसको रेस्टोरेंट ये कर दिया कॉमा, और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया ताकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हो वही सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर आए, और बाकी इसको कॉमा कर दिया। और इसको एक काम करते हैं, इसको डॉट करके इसको ओके हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसको कर दें डॉट, और इसको कर लेते हैं नीचे ताकि हमारे पास स्पेसिंग मतलब लिखने देखने में जल्दी हो जाए। डॉट इसको कर देते हैं प्लेस x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 80 करके देखते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट नेम आ गया, यहाँ पर नेम आ जाएगा। सेम वे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं कॉपी, एंड विद दिस आई विल पेस्ट दिस, इसका जो साइज है उसको कर देते हैं 12, इसको भी कर देते हैं क्या 12, इसको कर देते हैं रेस्टोरेंट नेम, यहाँ पे कर देंगे रिव्यू, रेस्टोरेंट रिव्यू, ओके, और इसको 80 की जगह हम इसको कर देते हैं 120, और व्हेन आई रन दिस यू विल सी दैट ओके दीज आर द टू थिंग्स। ओके, ये हमारे दो चीजें आ गई। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे सबमिट बटन। तो हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट करा, बटन विंडो पे कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट। अच्छा, ये स्टार्टअप के अंदर की पहली एप्लीकेशन की पहली लेयर जहां पे रिव्यू कलेक्ट होंगे, क्योंकि गाइस देखो अगर मैं आपसे पूछूं आप किस सिटी में रहते हैं, तो आप कहेंगे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सर न्यू दिल्ली में रहता हूं इस एरिया में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली आए हैं तो आपको किसी रेस्टोरेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी ब्रेन होता है, हमारी मशीन का ब्रेन होता है जिसको आर्टिफिशियल ब्रेन कहते हैं, कल से हम आर्टिफिशियल ब्रेन पे बात करेंगे क्योंकि AI बिना ब्रेन के काम नहीं करती है। तो गाइस हर ब्रेन के लिए जो ब्रेन होता है उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए समझने के लिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इंफॉर्मेशन के लिए ही ये सारा काम होता है, क्योंकि जब तक हम डेटा नहीं लेंगे किसी पर्टिकुलर डोमेन का, उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई भी AI इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आप एक मैच देखने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि सर आज का जो मैच होने वाला है, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे पहले आप बोल रहे हैं कि सर आज का मैच इंडिया ही विन होगा या इंडिया ही जीतेगी, तो आप कैसे बोल रहे हैं, हाउ यू विल प्रेडिक्ट दिस पर्टिकुलर सेंस। आपने उस ग्राउंड के ऊपर इंडिया और बाकी टीम जो हो अपोजिंग टीम है उसके पुराने डेटा को एनालाइज करा, आपने देखा कि अगर 10 टाइम्स इंडिया और अपोजिंग टीम इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर खेली है तो 9 टाइम्स इंडिया विन करी है, इसका मतलब है 90% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया ही जीतेगी, है ना। वहां पे भी आपको एक छोटा सा डेटा चाहिए रेफरेंस के लिए। तो अब इतनी बड़ी चीज करने जा रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट के बारे में डालें डेटा, उसका रिव्यू कलेक्ट करें, फिर वो
डेटा आपके लिए रेफरेंस फॉर्म में बन जाए, ताकि आप ये क्लासिफाई कर पाए कि वो जो कमेंट लिखा हुआ है वो पॉजिटिव नेचर का कमेंट है या नेगेटिव नेचर का कमेंट है ना, बेस्ड अपॉन दैट। तो यहां पर हमने एक बटन बनाया, कॉमा, बटन इज ओके, कॉमा, कमांड इक्वल टू save dot place x equal to 100 comma y equal to 150. It's fine now. So I will make a function, define, save. When I run this, okay, it is not 100, we can make it 200. Okay, now it's good. Okay, so now you can see that this is a button. Okay, when you click this, your restaurant name and it will be going up. So just give me 1 second, you can make it 70, and now it's fine, and I can make it comma, it's equal to 15, comma, active background equal to green. Now what happens when I just click it, it becomes green, which indicates that yes, I have submitted my data. But now nothing will happen. Why? Because till the time I have not defined any function over it. इस बटन के ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करा, क्योंकि फंक्शन के अंदर पास 0 है। उससे पहले मुझे रेस्टोरेंट के नेम के लिए डेटा बनाना पड़ेगा। तो हाउ वी एक्चुअली मेक अ रेस्टोरेंट नेम? So I say restaurant name rn equal to restaurant name should be in string form. Okay, so I say rn dot set, and here I say restaurant name, and I say option menu, option menu on window, comma, text, not text, I will say variable. So I will say what is my variable, bin, comma, variable is rn, comma, here I say restaurant name to be like maple green, second restaurant to be FLWS, some any you can go with, Ganpati, Desi Delights, anything, okay, whatever you like or whatever you think. So okay, now you have provided the data, and you say dot place x equal to you can say okay 200, comma y equal to 70, fine, and you run this, and you will get an error. Now what is the error? We'll check. Okay, say there is no option menu, so it may be option menu, it can be something like this. So when I say, when you just click on this particular button, you will see a drop down will appear, a drop down appears. Whatever name you select, it should be get set up here, but it is not setting up here. Now you will say what happened, this is not setting here, I'm clicking up here, I'm not setting. No issue at all, we will check that particular thing up. But finally what we are understanding that yes, we are getting that particular thing. So I'll say variable equal to rn, so just give me 1 second. Fine, now you can see that when I click up here, Ganpati is being setting up there. Okay, so my screen on my screen you can see that whenever I change my data, my data becomes change up there. Okay, so when I say flaws, it becomes flaws. When I say delight, it become delight. Okay, so I hope you can see this particular format. The data becomes, or the data is actually changing. But meanwhile what I will do, I will just share my screen once again, guys.
actually what is happening. The screen has been freezed, so I hope now the screen is visible. If I change the restaurant name, you can see that yes, the restaurant name is getting changed. So if it is changing, just let me know that yes, are you able to see this particular thing? Is it visible to you all? Yes, sir. Fine. So now you want a restaurant review also, जिसके में आपने रिव्यू कर दिया, क्लिक करा, डेटा पूरा रेस्टोरेंट नेम के साथ कहां पर सेट हो गया, डेटाबेस में. वो डेटा किसी दूसरे केस स्टडी के लिए रेफरेंस डेटा बनेगा. अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन विच विल जनरेट अ डेटा. जैसे आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, या कोई भी एप्लीकेशन ले लो, छोटी सी एप्लीकेशन ले लो, लाइक if you go to you have a application in which you actually make some photos, और वो photos जो make हो रही हैं या collage कर रहे हैं, आपको वो एक frame, जैसे frame type के different software आते हैं, आपने install करा, आपने उसको access कर दे दिया अपने memory का, वो वहां से आपका data ले आया. अब वो जब डेटा लेके आया तो किस तरह से काम होगा, अब वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा, विच मींस आई हैव टू मेक अ रिव्यू आल्सो. तो रिव्यू के लिए मुझे एक एंट्री विंडो चाहिए. सो आई जस्ट कम अप हियर एंड से एंट्री विल बी ऑन विंडो कॉमा, within that I will say text variable equal to en dot place. I say x equal to 200 comma y equal to 120, and with this I say en equal to string var and control enter. Now you can see I can write a review. Oh, the food is very delicious. Now food is very delicious is a positive response. Okay, and positive response, I don't know it is a positive or a negative response. That should be understood by my AI application. And today I am only understanding the data from where I will get the data. Because if I want to make any AI application or I want to do some part of that, I should have data at least. तो data कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं से तो generate कराना पड़ेगा ना. तो जो हमारा रेस्टोरेंट हम ओपन नहीं कर रहे हैं, हम कोई रेस्टोरेंट, हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि जो लोग आसपास में रहने वाले हैं वो स्विगी और जोमेटो से उन्हीं रेस्टोरेंट से मंगाएं जो सबसे ज्यादा क्या हो, रेटिंग्स वाले हो. ठीक है. अब आप सोचोगे सर ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बताता हूँ, वो आपको कैसे हेल्प करेंगे वो देखो. जैसे आपने एक साइट बनाई बुकिंग करने की, आपने कहा कि सर हम बुक करेंगे टिकट को. अब देखो स्पाइस जेट भी रन करती है, स्पाइस जेट भी एक एयरलाइन है, इंडिगो भी एक एयरलाइन है, विस्तारा भी एक एयरलाइन है, एमिरेट्स भी एक एयरलाइन है. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं, आप इनकी साइट पर जाके इनके प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. क्योंकि शायद कस्टमर जाए तो हर कस्टमर हर एक साइट पे जाके वो नहीं कर सकता क्या कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने का सेल होगा, ये कितने का सेल होगा, बट यहां पर जाके कस्टमर हर एक एयरलाइन के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को कंपेयर कर सकता है और यहां से उन टिकट को बुक कर सकता है. अब हर कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने का कुछ क्या देगी, कमीशन देगी. ठीक है. और वो कमीशन आप क्या कर सकते हो, अपना रेवेन्यू की तरह बता सकते हो कि मेरी कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, माय कंपनी जनरेट such type of revenue. I hope you are getting my point. What's my point is, you don't have to pay anything to the to this. You don't have to pay anything. Only the thing is that you become an intermediate person. You become an intermediate person. So the traffic is coming to you. So the traffic is coming to you. You are only generating a traffic for them. You are bringing different clients to them. Suppose I don't like to go to SpiceJet website. I don't like SpiceJet, suppose. But on this particular website, I can also find the price of SpiceJet. Now, if the SpiceJet is offering 2,000 amount less than Indigo, then definitely I'm going to book
SpiceJet. बट प्रीवियसली व्हाट माय एजेंडा, जैसे पहले मेरा एजेंडा क्या होता था, SpiceJet से नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट किससे जाऊंगा, इंडिगो, विस्तारा. नाउ मैं SpiceJet भी ऑप्ट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि शायद यहां पर मुझे उसके बारे में डिस्प्ले होगा. जैसे एक छोटे से स्टार्टअप की बात करूं, ट्रिवागो. नाउ व्हाट इज ट्रिवागो? क्या वो कोई होटल प्रोवाइड करता है आपको? नहीं. वो क्या करता है, बस डिफरेंट होटल्स की कंपैरिजन करता है. बुक आप ओयो से ही कर रहे हैं, बुक आप कहां से कर रहे हैं, गो एबीबो से कर रहे हैं, बुक आप जोलो स्टे से ही कर रहे हैं, बुक आप फैब होटल्स की वेबसाइट से कर रहे हैं. बट उन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक कौन मूव ऑन कर रहा है, ट्रिवागो मूव ऑन कर रहा है. और इसी चीज के ट्रिवागो क्या कर रहा है, ट्रिवागो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहा है जस्ट बेस्ड अपॉन दिस थिंग. तो अगर इनके लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्टार्टअप ओपन करना है, तो यस वी कैन ऑल्सो ओपन दैट स्टार्टअप. What is the major things we require? A computer system and an investment of 50,000 rupees. Why 50,000 rupees? Because a developer will be needed to develop a website. If you are a developer, you can make any website on your own. So that is the major fundamental why. अब now you will say that ये artificial intelligence कैसे हुआ? तो गाइस इसमें थोड़ा एक छोटा सा काम होता है. क्या होता है, इसके बैकएंड में एक रिकमेंडेशन सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है. रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करता है कि आप इंडिगो के ज्यादा अच्छे ट्रैवलर हैं, आपको इंडिगो ज्यादा पसंद है, और SpiceJet ने हमसे कहा कि नहीं, जिसको इंडिगो पसंद आती है ना, उसको SpiceJet भी दिखा देना यार, ठीक है, और जिसको विस्तारा पसंद आती है उसको मत दिखाना, केवल बस इंडिगो से कनेक्ट करा दो. तो यहाँ पर एक AI ब्रेन काम करेगा, वो ये समझेगा कि भाई जिसको इंडिगो ज्यादा अच्छी लगती है, रिव्यू अच्छे दे रहा है, उसको SpiceJet भी हमें दिखा देना चाहिए. तो इस तरह से भी हमारा इसके अंदर बैकएंड में AI जनरेट होता है. बट नाउ माय मेजर सेंस इज दैट कि मुझे इस पर्टिकुलर सबसे पहली जो है, ये पहली जो चीज है, उसको मुझे कहां पर भेजना है, उसको मुझे अपने डेटाबेस में भेजना है. इसका मतलब मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी बैठानी पड़ेगी इस लेयर की. तो कैसे सेव करेंगे, तो आई विल कम अप हियर. आई हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ डेटाबेस फॉर द रेस्टोरेंट पर्पस. So I'll come up here. I will come to the server. So I'll first come down and start the control panel. Control panel तो open करना पड़ेगा XAMPP का. After opening control panel, I will open the service of SQL. I will come up. I will open MySQL. Within MySQL, I will go to bin, and within bin, I will go to CMD. Now this thing, I will just kickstart it. I'll open this. I will say show databases. I will use a database. I will say use week. I will show tables within this week. I say create a table. Review. And within this, you will find that I have restaurant name. I say varchar and I make this as 100. भाई 100 कैरेक्टर से बड़ा तो रेस्टोरेंट का नाम हो नहीं सकता. And I say review. बट गाइस जो रिव्यू हो सकता है वो तो 1000 लेटर्स का भी हो सकता है. बट हम क्या करते हैं, हम 250 रख देते हैं कि 250 वर्ड से ऊपर आप रिव्यू नहीं दे सकते हैं. ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट कर दी. ओके, अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये डेटा भेजना है. इसका मतलब मुझे यहाँ पर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. तो कनेक्शन के लिए डे 2 या डे 3 को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. MySQL, I'll make a connection variable dot connect.
So come up here. I will write 127.0.1 proxy. I will write root, comma, I don't have any password, but I have a database that is called week. Okay, I want to use this. After this, I make a cursor object, cur equal to from connection dot cursor. Coming down, you know that you have two things from the up layer. देखो क्या होता है, आप फ्रंट एंड पे हो, आपने जो एंटर करी होगी चीजें वो फ्रंट एंड पर होंगी, और आपको काम करना है बैक एंड लेयर पे, तो उसको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। उसको कहां पर करना पड़ेगा गाइस? गेट करना पड़ेगा बैक एंड लेयर पे। तो कैसे करते हैं? मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया रिव्यू का, या रेस्टोरेंट नेम से बनाया, ठीक है, और उसको करा rn.get, जो भी rn पे डेटा आएगा वो उस पे गेट हो जाएगा। और एंट्री में मैंने यहाँ पे रिव्यू कर दिया, रिव्यू किस में सेव है? en में डॉट गेट एंड ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी, मैं लिखा इंसर्ट इनटू रिव्यू टेबल नेम वैल्यूज परसेंटेजेस कॉमा परसेंटेजेस। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर से चाहिए, रेस्टोरेंट नेम रिव्यू है। वैल्यूज जो आएंगी वो क्या हो जाएंगी? रेस्टोरेंट नेम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? रिव्यू हो जाएगा। और इस कर्सर के थ्रू इस पर्टिकुलर क्वेरी को जो हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्वेरी कॉमा वैल्यू। आफ्टर दिस अपने कनेक्शन को कमिट करा देते हैं and we are done with that particular thing. Okay, now I am going to run this. Now I select a restaurant name that is called Maple Greens. I write the food is awesome. Now this is and I just click on this submit. I close this up, and here I will say select star from review, and you can say that the review has been collected for this particular restaurant. Okay, now second customer came to this particular app and he says, okay, my restaurant was Desi Delights. I say the food was as good as I make, or as we can say as we can say as mass food, ठीक है। Now just try to understand the thing. I say submit, data got submitted. Here I know the review will be collected, but guys, just try to understand that this first review, the first review, you will see that it has a positive response. So the emoji will generate here, what it will be, a emoji positive. But here the emoji is confused because it is saying the food what goes, but it is comparing with the mass food. So यहाँ पर एक ताना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर मशीन खुद नहीं समझ पाएगी कि रिव्यू कैसा है। यहाँ पर हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन, क्योंकि रिव्यू क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ओके, तो इसीलिए हर एक चीज, अभी आपने क्या डिजाइन करा? अभी आपने केवल डेटा कलेक्शन के लिए आपने अपना डेटाबेस अच्छे से कर लिया और एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली जो कि GUI है। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है बट काफी असरदार एप्लीकेशन है अगर मैं वर्किंग के टर्म्स में बात करूं, ठीक है। ये तो आपकी एक बेसिक फॉर्म की हो गई। अब जो स्टार्टअप होगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर स्टार्टअप अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट स्टेप इज ओके, वी हैव कलेक्टेड अ डेटा। नेक्स्ट स्टेप after data collection, what it would be? It would be data exporting back in what? In system to analyze something. क्या करना है? आपको वापस से डेटा सिस्टम में लाना है, ठीक है।
अब मुझे इस पूरी टेबल को वापस से सिस्टम में लाना है, तो भाई सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना डेटाबेस से कनेक्शन बना लेना पड़ेगा। कनेक्शन बन गया, ओके। कनेक्शन बनने के बाद मेरी जो सबसे पहली ऑप्ट आउट क्वेरी होगी कि व्हाट विल बी द pandas statement to read data from database, कि डेटाबेस से कैसे कराएं, क्योंकि अगर हम डेटा लिखते इक्वल टू pd डॉट, हम रीड अंडरस्कोर csv करते हैं और हमारे पास डेटा आ जाता है, पर पांडास अभी इंपोर्ट नहीं करा, तो अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता ऐसे इंपोर्ट पांडास spd राइट pd डॉट, तो यहाँ पर इतने सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक सेकेंड डॉट pd डॉट रीड अंडरस्कोर sql अंडरस्कोर क्वेरी, तो देखो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेरी, और उस क्वेरी के अंदर क्या लिख दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यू, ठीक है, और इसको मैं क्या कराता हूँ, डी में स्टोर करा देता हूँ, डी एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें ये क्वेरी का जो भी डेटा होगा सेव हो जाएगा, और रन करा के देखता हूँ, ठीक है। Just leave this particular thing. Now what it is say, it say that you have something wrong. It says one positional argument. What is this con? Con means the connection variable. I say con. And when I say con with the connection, you see that I have imported whole of the data from my database into my system. Now from here, my AI application will take this data. Based upon this data, it will provide some emojis to it. But before that, it has to classify whether the review is a positive review, a negative review, or a neutral review. तभी तो emojis के जो faces हो सकते हैं वो अपने रेस्टोरेंट रिव्यू सिस्टम प्रिडिक्शन केस में मैं डिस्प्ले करा पाऊंगा। तो आप सोचोगे पाइथन में सर इमोजीज कहां से आएंगे, तो गाइस पाइथन के लिए बहुत बड़े लाइब्रेरीज, बहुत बड़ी कह सकते हैं मॉड्यूल्स अवेलेबल है इमोजीज के लिए, ठीक है। आप चाहें तो बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं, बट ये एक बेसिक फॉर्म था क्या, कि आपने डेटा ले लिया, डेटा के बाद आप क्या करेंगे, इस पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करा के अपने जो रिव्यू है ना, you will classify them as a positive, a negative और a neutral, ठीक है। आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद आप ये जो काम होगा ना गाइस, वो एक मॉडल के थ्रू होता है, फिर उस मॉडल को आप फाइनल अपने ऐप पर क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, एंड योर रिव्यू सिस्टम विल बी वर्क, आपका रिव्यू सिस्टम तुरंत क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा। आप अपना रिव्यू डालेंगे, क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा, और किसी पर्सन को अपने एरिया के टॉप 5 रेस्टोरेंट बेस्ड अपॉन रिव्यू सर्च करने हो, तो बस वो एक क्लिक करेगा, टॉप 5 माय एरिया, जैसे ही क्लिक करेगा बैकएंड पूरा काम करके उसको डेटा के अंदर से इमोजीज जनरेट करके और पूरा स्टैंडर्डाइज करके उसके डिस्प्ले पर दिखा देगा कि द बेस्ट रेस्टोरेंट नेम इज दिस, रेटिंग इज दिस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेस्ड अपॉन इमोजी, एंड फाइनली वो बंदा उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पास चला जाएगा। अच्छा, आप कहोगे रेस्टोरेंट सर हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जरा सोचने की बात है। जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचेगा तो वो एक कोड बताएगा रेस्टोरेंट का, जब बिल भरेगा क्या है वह कोड, जो हमारे एप्लीकेशन डेवलप करके देगा। वो जो बिलिंग सिस्टम होगा रेस्टोरेंट का, वो भी हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। उसके अंदर जैसे ही वो पर्सन कोड डालेगा, तुरंत उस पर्टिकुलर बिल का 10% हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से रेवेन्यू जनरेट होते हैं स्टार्टअप्स के, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस बना दिया और ट्रैफिक गया, और नो नो नो, हर एक रेस्टोरेंट से हमें कनेक्शन करना पड़ेगा,
और उनके सिस्टम्स में जो वो बिलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं या जो भी वो करते हैं, उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा। या जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन का ये गेटवे यूज करना पड़ेगा कि जिस रेस्टोरेंट में उसने पे करा तुरंत वहां से भी हमारे पास क्या आ जाए, रेवेन्यू आ जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना स्टार्टअप ओपन करने से पहले सोच लेनी चाहिए कि किस तरह से स्टार्टअप हमारा काम करेगा। क्योंकि इफ यू हैव एन आइडिया, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, बट उस आइडिया के अंदर भी बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। और अगर आप स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, तो स्टार्टअप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, you have to analyze each possible scenario, or I can say each possible condition which is working today. Each possible condition you have to think which is working, each possible condition. And if you think this particular each possible condition, definitely you have the advantage that you can build your own career, or sorry, own startup. Okay, I hope the point is okay, you don't have any worries in this. Okay, so this was the idea behind how natural language processing becomes the part of AI. How the, क्योंकि अब देखो गाइस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब, देखो यहाँ पे मैंने जो रिव्यू लिखा है, जो भी सेंटेंस लिखा है, वो क्या है, वो एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुछ लोग आके यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी इन द सेंस समथिंग लाइक दिस, जस्ट सी दिस, जैसे somebody came up here and he run this, and somebody opened, I opened this as this, and I say or not this, or not Python, simple English Hindi translator, and here I write something, hello, or I can say, well, the food was very good. Okay, और well हटा के खाना बहुत अच्छा था, something like this. I copy this and I paste this in my system. और देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही सबमिट करा, उसको पेस्ट करके और यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करके देखा, तो गाइस यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हो गया कि आपके स्टार्टअप तो आपने डिजाइन कर लिया, बट वो स्टार्टअप अभी ये नहीं समझ पाया कि ये लैंग्वेज कौन सी होगी। तो क्योंकि देखो इंग्लिश तो वेयर कैर में सेव है, हिंदी कहाँ सेव होगी, पंजाबी कहाँ सेव होगी, मलयालम कहाँ सेव होगी, जापानीज कहाँ पर सेव होगी। आपने तो इंग्लिश बेस पे बना दिया स्टार्टअप, भाई मैं तो हिंदी में लिख दूं, फिर क्या होगा, एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मोड भी तो होना चाहिए ना, इसलिए आपको उसका भी रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। और वहां पर जब लैंग्वेज कन्वर्टर की बात आती है, तो ये जो लैंग्वेज कन्वर्टर आप गूगल की वेब यहाँ पर देखते हो ना वेब पेज पर, ये बेसिकली क्या है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग व्हेन कंबाइंड विथ डीप लर्निंग का। अब सोचो किसी ये गूगल ने बनाया, ये गूगल ट्रांसलेटर, ये ओपन इन गूगल ट्रांसलेटर। ओके, अगर ऐसा ही आप अपना खुद का एक गूगल से पहले अभी भी लॉन्च कर दो कि आप उसमें कुछ बोलो, वो तुरंत आपको कन्वर्ट करके दे दे, वो भी एक ऐप हो सकता है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। दैट कैन ऑल्सो बी अ स्टार्टअप फॉर यू। तो गाइस स्टार्टअप के तो बहुत सारे आइडियाज हैं एआई वर्ल्ड में, बट द सेंस इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। Okay, so this was day 8, okay, of your training, under which I have provided you a general sense how GUI systems become very interactive in nature. Okay, now we have 2 days still left, and
I am only left with the AI topics, the domain which is called deep learning, or I generally say the brain of any machine, and how these brains develop and how these brains works. Okay, so we will be doing this in the rest 2 days. Okay, tomorrow I'll be working on how the brains is being made, and on the next day, last day, we will see how we actually see things. जैसे अगर मैं आपको एक इमेज दूं और उस इमेज को आप देख के बताओ कि वो पर्सन उसमें हंस रहा है या रो रहा है या कुछ और मूड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर ये कैसा स्टार्टअप हो सकता है, या स्टार्टअप नहीं होगा, एक जनरल सेंस है, उसके बियॉन्ड स्टार्टअप होगा, उसका आइडिया मैं कल बताऊंगा कैसे हो सकता है। बट हर स्टार्टअप के लिए एज द थिंग इज दैट आइडिया आपके पास स्ट्रॉन्ग हो और फंडिंग होनी चाहिए। ओके, so this was from my end, guys. So we are done with the day, we are done with this particular day. So now you will have Hello, sir. trainings in, okay, yeah, now if you have Hello. any doubt ask me, yeah, pardon me. सर इसको कोड सर इस कोड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके ग्रुप में दे भेज दीजिए तो सर। यार मेरे पास एक्चुअली आपका ग्रुप नहीं है, मैं काम करूंगा, मैं आपको ना अपनी वो दे दूंगा गिट आईडी, ठीक है, लास्ट दिन आखिरी दिन मैं गिट आईडी दे दूंगा और गिट पे इन सबको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके आपको गिट से ओके आप ले सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक है, वहां पूरा वो फुल फ्लेजेड मोड में होगा। ओके ओके सर। फाइन, so Yes. till then have a nice day and be safe guys, and kindly attend your second lecture.